हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। रोज 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। यहाँ पर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। सारे एक एक बातें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और आज का पहला क्वेश्चन, और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को सबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो मैं आपको बात बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ऑप्शन दिए आपको 4, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखना है। तो विकास बैंकों के लिए, किसके लिए? विकास बैंकों से जुड़े किसानों को, ठीक है ना? विदाउट कोई भी नहीं होगा। मैंने आपको एक डीबीटी योजना पढ़ाई थी। कौन सी? डीबीटी योजना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेनिफिट और ट्रांसफर, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये था डीबीटी, और डीबीटी किसानों के लिए ही है, ठीक है ना? अब उसी तरीके से एक मुश्त समझौता योजना है। कौन सी है? एक मुश्त समझौता योजना। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि एक मुश्त होती क्या है। सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब मैं बता देता हूं, ये एक मुश्त होती है। एक मुश्त का मतलब होता है एक बार में ही। कितने बार में? एक बार में। जैसे जो भी लाभ है वो एक साथ होगा, ठीक है ना? समझ में आई? जो भी लाभ होगा वो एक साथ ही दिया जाएगा। इसमें आएगा एक मुश्त समझौता योजना। अब किसानों के लिए लाभ है, सबल देने के लिए, मतलब कि उनको रास्ता देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों। आपको पता होगा बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो किसानों को क्या ऋण देते हैं ब्याज पर, ठीक है ना? अब उसमें क्या क्या लाभ मिलेगा, इनको क्या क्या नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये योजना कौन सी है? एक मुश्त समझौता योजना है। अब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं हम दूसरी बात क्या है। देखो, प्रदेश के किसानों को सबल देने के लिए जो भी हमको लोन मिलता है, क्या मिलता है? लोन मिलता है, ठीक है ना? लोन मिलता है, और लोन में क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? नुकसान। एक होता है कृषक साथी योजना, राजस्थान गवर्नमेंट की है। किसके? राजस्थान गवर्नमेंट के। इसमें क्या है? दुर्घटना बीमा है। कौन सा बीमा है? दुर्घटना बीमा। अगर कार्य करते समय किसी किसान को कोई नुकसान होता है, माल की, जान की हानि, तो उसके लिए कौन सी कृषक साथी योजना है जो दुर्घटना बीमा करती है किसानों के लिए उन्होंने, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर इसमें लोन लेंगे, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें अगर अवधि के अंदर या अवधि खत्म होने से पहले, ठीक है ना? अवधि के अंदर, जैसे भी कि अवधि, जैसे लोन ले लिया और वो लोन स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर लोन ले लिया उसके बाद खत्म नहीं हुआ, उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो इनको 50% मुनाफा दिया जाएगा। 50% ब्याज दर माफ की जाएगी। 50 ब्याज नहीं, पूरा जो वो है ना, पूरा मूलधन जिसको बोलते हैं, अगर वो पूरा 5 लाख रुपए दिया है, किसने? 5 लाख रुपए दिए हैं सरकार, बैंक ने, तो बैंक उनमें से 50% का माफ कर देगी। एक बात है, दो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है? ये एक मुश्त समझौता योजना है ना, इसके अंदर आती है। दूसरा क्या है इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना? तो मृत्यु हो जाने पर भी आपको तो 50% का छूट देंगे। ये मृत्यु होने पर 50% की छूट देंगे ये डेफिनेटली, ठीक है ना? अगर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मैंने 5 लाख रुपए लिए और मैंने इनको जल्दी टाइम से पहले चुका दिए, ठीक है ना? टाइम से पहले, तो मुझे क्या है, 5% का अतिरिक्त मुनाफा दिया जाएगा। 5% का अतिरिक्त मुनाफा दिया जाएगा। आपको पता होगा लोन किसी भी चीज पर उठ सकता है, फसल पर उठ सकता है, मतलब गाय भैंस जो भी है, मतलब अपने जीव जंतु, उन पर भी उठ सकता है। किसी भी चीज पर हम लोन ले सकते हैं और किसी भी चीज का हम व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक डीबीटी योजना मैंने आपको बताई थी। अब राजस्थान की कुछ ऐसी योजनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? और ये सिर्फ बैंकों से जुड़े लोगों के लिए ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखते हैं कृषक साथी योजना। कौन सी? कृषक साथी योजना। मैंने अभी लिखा है आपको, तो मैं कृषक साथी योजना की बात करता हूं। कृषक साथी योजना ये 1994 में स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है?
1994 में स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इसकी एक तो ये ध्यान रखोगे आप कि ये कब स्टार्ट होती है, 1994 में। अब बात करते हैं ये क्या है, एक दुर्घटना बीमा है। कैसा बीमा है? दुर्घटना बीमा है। ये दुर्घटना होने पर ही बीमा दिया जाएगा। जैसे किसान भाइयों को आप देखते हो, रातों में काम करने के बाद रातों में काम करते हैं, और रातों में काम करते करते लाइट हो गई, ठीक है, जैसे पानी हो गया, कुछ कुएं वगैरह होती है उनमें से पानी लेते हैं, कि लाइट का सबसे बड़ा नुकसान झेलते हैं ये लोग, ठीक है ना। लाइट होती है ना, तो लाइट में इनके साथ हादसा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बिल माफ किए 1000 रुपए तक, आपको पता होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट में चल रहे हैं 1000 से ऊपर का बिल आप चुकाओगे, ऊपर का बिल चुकाओगे आप, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं किसके लिए? किसानों के लिए, ठीक है ना। एक और बता देता हूँ, एक है उपहार योजना। कौन सी योजना? उपहार योजना। वो पालनहार योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। पालनहार योजना किसमें? स्कूल में। कहां पर है? स्कूलों में, ठीक है। पालनहार योजना में क्या है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध, ठीक है, और 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध, ठीक है ना। और एक उपहार योजना है, अगर कोई किसान 10,000 की फसल का उत्पादन करता है, फसल का उत्पादन करता है, उत्पादन करने पर उसको एक उपहार दिया जाएगा। उपहार जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उपहार दिया जाएगा 10,000 के फसल के ऊपर वाले को, ठीक है ना। एक है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल। इसमें राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है, घोषणा की है, मतलब 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है ना। 100 करोड़ रुपए का किसानों के लिए लगाया जाए, किसमें? कृषि, ये कृषक श्रमिक में, ठीक है ना। इसके लिए अब इतना ही काफी है। वैसे एक दो और बता देता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान में एक तारबंदी योजना भी चलती है जो किसानों के लिए है। समझ रहे मेरी बात को? राजस्थान में एक तारबंदी योजना चलती है, और कई बच्चों को तो पता भी होगा कि तारबंदी के लिए लोग लोन भी ले लेते हैं, और लोन में बता देता हूं कितना मिलता है। तारबंदी योजना, और तारबंदी योजना कहां की है? राजस्थान की। राजस्थान राज्य ने तारबंदी योजना की, जिसमें से 50% किसान खुद लगाएगा, किसान का खर्चा, और 40,000 तक का गवर्नमेंट उठाएगी। समझ गए मेरी बात को? 50% खर्चा कौन देगा? तारबंदी करवाएगा वो मालिक देगा। उसके बाद 40,000 तक का खर्चा आएगा 50%, तो वो कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मिलेट्स। ये क्वेश्चन है पिछली क्लासों को, मिलेट्स फॉर एक्सीलेंस कहां पर खोला गया? जोधपुर में, ठीक है। एक चीज और देख लो, किसानों की वजह से एक राजस्थान प्रगति में कौन सी रैंक है? 30वीं रैंक प्राप्त की है, 30वीं रैंक पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है ना। 30वीं रैंक प्राप्त की है, ठीक है। अब ये आज का ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं अपने यहाँ पर चल रही है। एक बात ध्यान रखोगे बस, विकास बैंक, ठीक है, जिनका खाता बैंक में है और वो बैंक से जुड़े लोग हैं, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान में एक किस्तों की वो चल रही है, राजस्थान नहीं है वो, इंडिया की है, भारत की, ठीक है ना। 2,000 रुपए की किस्त बहुत लोगों को मिलती है, ठीक है ना। ये आज का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट